चलिए आज आप लोग को फिर से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग को बताएंगे। जो आप लोग को कल बताए जो थे, आप लोग को 40 नंबर तक क्वेश्चन बताए थे, आज आप लोग को 41 नंबर से फिर से आपका बताएंगे। बताए जैसा कि आप लोग को बताए थे कि फार्मूला का वीडियो बनाएंगे, तो आज फार्मूला का वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया है। इसके ये ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आप लोग को फिर नेक्स्ट जो है ना आप लोग को फार्मूला का वीडियो चढ़ाएंगे। चलिए देखिए, जैसे कि 41 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है। चलिए देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ये देखिए कंडीशन दिया हुआ, ये क्या होता है, साइन इनवर्स का डोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन। यहाँ देखिए आपका क्या है, साइन 41 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, ये साइन साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। अब देखिए आपको फॉर्मूला बताए थे, देखिए फॉर्मूला क्या बताए थे, एक नंबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, पाई बाय 2। फिर दूसरा फॉर्मूला बताए थे आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, पाई बाय 2। तीसरा फॉर्मूला बताए थे आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बटा 2। देखिए आपको जितना भी क्वेश्चन बताते हैं सभी में फार्मूला लिखते हैं, तब फार्मूला का अलग से वीडियो बनाने की ऐसा कोई आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी आप लोग को लगता है कि नहीं अलग से एक वीडियो बना दिया जाए, तो हम फिर से एक वीडियो और अलग से सिर्फ ओनली फॉर फार्मूला का बना देंगे। बट जितना भी आपको जब भी बैठिए तो कॉपी कलम लेके ही बैठिए, ताकि आप जितना भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं वो सभी क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करिए। हमसे पहले कोशिश कीजिए कि आप सॉल्व कर सके। अगर आप पहले सॉल्व कर लेते हैं तो आपको अच्छा रहेगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता तो हम तो सॉल्व करते हैं, तो आप वहां से समझिए। तो मेरे साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम जो है नजदीक आ गया है। तो नजदीक आ गया तो आप खुद से प्रयास करने का ज्यादा प्रयास कीजिए, ताकि आप कहीं न कहीं तो मैथ पढ़े होंगे, यानी तो फिर से मेरे ही वीडियो के द्वारा अगर पढ़ रहे हैं तो आप इस पे प्रयास कीजिए। अगर नहीं कहीं भी पढ़े हैं तो जैसे पढ़ाते हैं वैसे हर एक क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं, और साथ में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला भी लिखते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। देखिए अब देखिए जैसे कि साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। ये दोनों देखिए जहां पाएगा ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू इसका क्या लिखेंगे, पाई बटे 2 लिखेंगे। पाई बटे 2 कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया तो आपका क्या मिला, साइन पाई। तब पाई कितना डिग्री का वैल्यू होता है, ये 180 डिग्री का वैल्यू होता है। अब देखिए 180 डिग्री का वैल्यू, साइन का 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर जो होता है ये तो हमारा ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये क्या होता है एडजस्ट होता है। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पर आपका पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री का होता है। यहाँ क्या होता है, पाई मतलब 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आपका क्या होता है, 3 पाई बाय 2 होता है। क्या होता है, देखिए फिर से देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पाई बटे 2 होता है, यहाँ पाई होता है मतलब 180 डिग्री, यहाँ 3 पाई बाय 2 होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट, त्रिकोणमिति पर कोऑर्डिनेट है। जैसे कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, पहले x लिखते हैं तब y लिखते हैं। इसी प्रकार ये आपका इनवर्स त्रिकोणमिति में आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, x के स्थान पे cos थीटा चलता है और sin y के स्थान पे sin थीटा चलता है। यहाँ का देखिए कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, इस एक्सिस पर, इस बिंदु का -1 और 0 होता है, कि x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0। यहाँ पर अगर बनाएंगे तो 1 और 0 होगा। इस कंडीशन से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 डिग्री। यहाँ देखिए y साइन थीटा, y का अपना आता है, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपको, फिर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, फिर देखिए वही क्वेश्चन आपका आ रहा है। 42 नंबर क्या है, कोसेक आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। अभी जस्ट आपको बताए इसका क्या होता है फॉर्मूला, आपका पाई बटे 2 होता है। अभी जस्ट बताए
साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है पाई बटे 2 होता है, या सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बटे 2 होता है, या टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है पाई बटे 2 होता है। यहाँ से देखिए ये पाई बटे 2 तो आपका ये क्या मिल गया कोसेक पाई बटे 2, तो कोसेक पाई बटे 2 कितना हो जाएगा आपका पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा आपका कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री, इसका मतलब पाई बटे 2 कितना का है 90 डिग्री का है। तो कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, साइन का वैल्यू याद है, साइन और कॉस का तो वैल्यू याद रहना चाहिए। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल क्या जानते हैं 1 बटे साइन थीटा, तो हम क्या रखेंगे 1 बटे साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 90 डिग्री का वैल्यू हमको 1 होता है, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो कौन सा वैल्यू आ जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 भी देखिए क्या है आपका tan 2/3 tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x। तो आपका देखिए यहाँ पे अभी जस्ट सेम ही है ना पाई बटे 2 लगा दीजिए 2/3 इंटू इसका भी क्या हो जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा, ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या मिला 10 पाई बाय 3, और 10 पाई बाय 3 कितना लिखेंगे 10 पाई बाय 3 को हम कितना लिखेंगे 10 पाई बाय 3 कितना लिखेंगे, ये अगर 180 में 3 से भाग कर दिएगा तो 6 का 18 मतलब कि 60 डिग्री का होगा 60 डिग्री का, तो ये आपका कितना डिग्री का है 60 डिग्री का। 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, कितना होता है √3 होता है। वैल्यू तो आपको याद करना होगा, 10वां में भी याद किए होंगे तो कम से कम वहां से तो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर से आप याद कर लीजिए, फर्स्ट वीडियो में आपको वैल्यू निकालने के लिए बताए थे। नहीं तो यहाँ देखिए tan थीटा इक्वल क्या होता है आपका sin थीटा बटे क्या होता है cos थीटा। तो अब अगर हम tan 60 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो sin 60 डिग्री का वैल्यू रखिए, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बटे √3/2 होता है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका क्या मिल गया √3 मिल गया। क्लियर, चलिए यहाँ तक ये क्लियर 43 नंबर का क्लियर। अब देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन, नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे 2 tan इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला बताए थे, तो 2 tan इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला आपको बताए थे, फिर से आपको लिखते हैं। देखिए क्या होता है एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यही साइन के अगर टर्म में चलेंगे तो आपका 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यही कॉस के अगर टर्म में चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए 3 फार्मूला 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है फार्मूला आपका tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट दूसरा फार्मूला होता है sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फिर तीसरा फार्मूला cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है। यदि अब देखिए इसमें से कौन सा फार्मूला आपका देखिए सटीक है, देखिए आपका 2 tan इनवर्स ये तो नहीं होगा आपका, ये तो नहीं होगा सी नंबर। साइन का देखिए साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर देखिए आ गया आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ये प्लस आ गया तो ये नहीं होगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए आपका कॉट इनवर्स एक्स जस्ट उल्टा जस्ट रिवर्स, यदि कॉट है तो उसका जस्ट रिवर्स क्या होता आपको बताए थे जैसे कि देखिए साइन इनवर्स एक्स जस्ट इसका उल्टा क्या होता कॉसेक होता, क्या हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। अगर इसी में आपका कॉस है, अगर आपका कॉस इनवर्स x है जस्ट उल्टा क्या कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। अगर tan इनवर्स x है इसका जस्ट उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा। इसी को पलट दीजिए आपका क्या कॉस सेक इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा
1/x, या अगर आप सेक इनवर्स x लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/x हो जाएगा, या आप cot इनवर्स x लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है cot इनवर्स x पूछ रहा है, तो cot इनवर्स x जस्ट उसका उल्टा क्या होता है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स तो 1/x कहाँ पे है, तो वो देखिए इसमें है नहीं है। अब देखिए ये फार्मूला से यहाँ से तो यूज नहीं हुआ, यहाँ से क्यों आया, बट इस पे भी पूछता है। अब दूसरा फार्मूला आपको क्या बताए थे, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2 होता है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2 होता है। अब देखिए यहाँ से ये फार्मूला का देखिए आ जाएगा, यहाँ से इस फार्मूला को निकालिएगा तो cot x इक्वल टू cot इनवर्स x इक्वल टू नहीं आएगा, tan को लेफ्ट से क्या कीजिए राइट लेके चले जाइएगा, तो क्या मिल जाएगा cot इनवर्स x इक्वल टू क्या π/2 माइनस tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला नहीं है तो इसमें से भी पूछा जाता है, ये भी देखिए, इसलिए आपको बोलते हैं फार्मूला याद रहना कंपलसरी है। तो आपको देखिए यहाँ क्या cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा π/2 माइनस tan इनवर्स x। अब देखिए इसमें से कौन सा है π/2 tan इनवर्स x, ये देखिए आ गया, ये तो ये नंबर से है π/2 sin इनवर्स, ये तो नहीं होगा, ये देखिए cos आ गया, ये नहीं होगा, sec हो गया, नहीं होगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, आपका सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 46 में देखिए ये भी फॉर्मूला है, ये भी क्या है फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला बताए थे बेटा थे फॉर्मूला बताए थे जैसे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। दूसरा फॉर्मूला इसी में बताए थे आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। देखिए इसमें ज्यादा चेंज नहीं है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, नीचे माइनस आ जाता, अगर यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ माइनस हो जाएगा, नीचे में प्लस हो जाएगा, ज्यादा कुछ चेंज करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा आपका, ये पूछ लिया है, जस्ट ये पूछ लिया आपका क्या है tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब इसका ये पूछ लिया, इसका क्या होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसमें खोजिए क्या है, ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 का, 47 में आपका क्या cos इनवर्स x, cos इनवर्स x जस्ट अभी देखिए यहाँ पे क्या है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या π/2। अब देखिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे देखिए cos इनवर्स x पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है cos इनवर्स x पूछ रहा है, तो सीधा आपका cos इनवर्स x है तो sin इनवर्स x को उधर लेके चले जाइए, आपका क्या मिल जाएगा sin इनवर्स cos इनवर्स x इक्वल टू क्या π/2 माइनस क्या हो जाए आपका sin इनवर्स x हो गया जस्ट। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये कॉट आ गया, इसमें तो नहीं होगा, यहाँ ये बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये tan आ गया, इसमें तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कितना नंबर का 49 नंबर, चलिए अब कितना नंबर का 49 नंबर का 49 नंबर में क्वेश्चन क्या है आपका कोसेक इनवर्स। तो कोसेक इनवर्स आपका पूछ ऑप्शन देखिए क्या पूछ रहा है, ऑप्शन रिवर्स है, रिवर्स है ध्यान देखिए ना, कोसेक इनवर्स एक्स था, कोसेक इनवर्स आपको बताए थे जस्ट कोसेक इनवर्स एक्स, इसका उल्टा क्या होता है साइन, इसका उल्टा साइन होता है, तो ये 1/x हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखिए कितना 50 नंबर है, चलिए देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए 50 नंबर में क्या है आपका
क्या बोल रहा, 10 50 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा, 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/2। अब यहां से देखिए, अभी जस्ट एक फार्मूला बताया था आप लोगों को, क्या 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू क्या बताए थे, 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ से देखिए ये x के स्थान पे है, ये किसके स्थान पे है, ये y का स्थान पे है। तो हम यहाँ से जस्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 इनवर्स, आपका क्या मिल रहा है 10 इनवर्स 10, तो ये यहाँ से आपका ये फॉर्मूला लगेगा, तो 10 इनवर्स आपका 1/3 प्लस 1/2 बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 10 इनवर्स, अब यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका, एलसीएम आपका 6 आ जाएगा, 2 प्लस 3, नीचे में एलसीएम कितना 6 माइनस 1/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा 10 इनवर्स, आपका क्या आ जाएगा 10, ये 10 इनवर्स आपका 5/6, नीचे 5/6 आपका कैंसिल हो गया, ये सारा कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला 10 इनवर्स 1। तो यहाँ से अब देखिए 10 इनवर्स 1, तो आपके ये कितना डी का वैल्यू होता है, यहाँ से आपका 10 है, ये 10, तो यहाँ से डायरेक्ट ये रिमूव कर दीजिए, यानी तो ये कितना, ये आपका 45 डी का वैल्यू होता है, तो π/4 आ जाता है यहाँ, बट यहाँ पैसा नहीं करना, यहाँ 10 है, 10 इनवर्स है, तो इसको रिमूव कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला से आपका क्या पता है 10 इनवर्स या 10 इनवर्स और 10x, तो आपका क्या मिलता है x मिलता है। ये फार्मूला से यहाँ चलिएगा तो क्या 10 और 10 क्या होता है, रिमूव हो जाता है, यहाँ भी देखिए 10 और 10 इनवर्स ये रिमूव हो गया, तो आपका ये क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कैंसिल। ये बी नहीं होगा आपका, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, चलिए अब देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर तक बता दिए थे, अब क्या है 51 नंबर, क्या है साइन इनवर्स, क्या है साइन कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स x है। अब इसका वैल्यू देखिए, हमको पता है साइन या साइन इनवर्स अगर x रहता तो ये x होता है, या आपका साइन इनवर्स और साइन x रहता तो आपका क्या होता x होता है। नहीं, हमको ये पता है, आपका ये पता है, बट यहाँ पे तो हमको कोट आ गया, तो कोट को भी साइन में बदल लीजिए, तो कोट को साइन में बदल लीजिए, तो कोट थीटा बराबर आपको क्या पता है, कोट थीटा बराबर आपको क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी आपका क्या है
कॉट इनवर्स एक्स है, तो ये नहीं कुछ है तो 1 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब पाइथागोरस परिमेय से आप क्या जानते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस तो यहाँ नहीं, यहाँ तो हाइपोटेनियस ही निकालना पड़ेगा, पर बेस कितना है, x है, और आपका ये परपेंडिकुलर 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो आपका क्या, ये h स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को लेफ्ट राइट भेजिएगा तो आपका क्या मिल जाएगा, h इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमको पता है ना, तो यहाँ इसको चेंज कर लीजिए, तो आपका साइन, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, क्या होता है साइन, क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू आप क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना 1 आ रहा है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 आ रहा है, ये 1 बाय क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यह साइन, साइन इनवर्स, तो आपका ये क्या मिल जाएगा इस फार्मूला से, आपको ये फार्मूला से मिल जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन, ये तो ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ये बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर का, 52 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स आपका क्या है -1/2 है। तो आपको बताए थे जब साइन के 1 में अगर माइनस आता है तो इसका माइनस क्या होता है, बाहर हो जाता है, या आपका 10 के 1 में अगर माइनस आता है तो इसका भी क्या होता है माइनस बाहर हो जाता है, या आपका कोसेक इनवर्स के 1 में अगर माइनस आएगा तो इसका भी क्या माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। यही अगर कॉस के कोण में अगर माइनस आता है तो आपको क्या करना, पाई में से घटा देना है, या सेक के कोण में अगर माइनस आता है तो इसको भी क्या करना, पाई में से क्या करना घटा देना है, ठीक है ना। या आपका कॉट के कोण में भी अगर माइनस आता है तो इसको भी क्या करना, पाई में से घटा देना है। आपका ये फॉर्मूला बताए थे। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स -1/, सबसे पहले तो ये माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस को बाहर करेंगे, माइनस जैसे ही बाहर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये माइनस बाहर हो जाएगा। जैसे ही माइनस को बाहर करते हैं तो अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या है 52 नंबर में, 52 नंबर आपका क्वेश्चन है पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स आपका -1/2 है, ये माइनस को जैसे ही बाहर कीजिएगा आपका ये प्लस हो जाएगा, आपका साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए ये 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है साइन में, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, 30 डिग्री को पाई बाय 6 लिखते हैं, कितना लिखते हैं पाई बाय 6 लिखते थे, यहाँ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 एलसीएम कितना आ जाएगा 6, यहाँ से छेद कितना 2 पाई प्लस कितना पाई, आपका 3 पाई बाय आपका क्या होगा 6 से कैंसिल कीजिएगा तो आपका कितना पाई बाय आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बाय 2 आ जाएगा। देखिए 52 नंबर कौन सा होगा पाई बाय 2, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए कितना नंबर का है 43 नंबर का, 43 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अब देखिए 43 नंबर क्या है 10 आपका 10 है 10 1/2 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स 1/x, ये इसी का वैल्यू लाना है। अभी जस्ट आपको बताए थे, आपको क्या बताए थे कि 10 इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 2 होता है, और 10 इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है कोट इनवर्स
कॉट इनवर्स 1/x होता है, या आपका कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स 1/x होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ से अगर टेन इनवर्स अगर x है यहाँ पे 1/x है, तो इसको बदल तो सकते हैं, इसमें बदल सकते हैं ना, कॉट इनवर्स x में यहाँ से बदल जाएगा ना। अगर ये बदल जाएगा तो आपका टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स x आ जाएगा, तो उसका वैल्यू क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ देखिए, अब देखिए 10, अब ये 1/2, तो यहाँ से आप इसको बदल दीजिए, टेन इनवर्स x, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स x लिख दीजिए। तो अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो आपका 1/2, इसका वैल्यू आपका π/2 हो गया। अब ये आपका 10, आपका ये कितना आ गया, π/4 हो गया, π/4 45 डिग्री होता है, ये कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का वैल्यू आपका कितना होता है, ये 1 होता है। देखिए 10 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 होता है। आपका 1 इसमें कहाँ है, ये नंबर ऑप्शन है, ये आपका रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए,